दोस्तों, आप सभी का जीएसटी की बात यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की डिस्कशन हमारा जो होगा वो 43rd जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में एक एमएनएसटी स्कीम प्रोवाइडेड किया गया लेट फी को लेकर। उस जीएसटी एमएनएसटी स्कीम की लेट फी वेवर या नॉमिनल फी में जो इसको हम कह रहे हैं कि एमएनएसटी स्कीम है, उसके कुछ क्रिटिकल इश्यूज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस जीएसटी एमएनएसटी स्कीम को हम अवेल करते हैं तो क्या मुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या इसके बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे, इसके क्या रिपरकेशंस होंगे। उस क्रिटिकल इश्यूज को आज हम समझने की प्रयास करेंगे आपके साथ। सबसे पहले अगर मैं ब्रीफ में बात करूं जीएसटी एमएनएसटी स्कीम की, तो वो क्या कहता है? तो कहता है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो अपना रिटर्न्स नहीं फाइल कर पाया है, कब से? फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक, यानी इसके बीच में कोई भी रिटर्न शुरू से, या लेटस मैं कह रहा हूं कि 19 से किसी का पेंडिंग है, किसी का 20 से पेंडिंग है, यानी बिगिनिंग से लेकर के एज ऑन डेट अप्रैल 21 तक का कोई भी रिटर्न पेंडिंग है, तो आप इस एमएनएसटी स्कीम की बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस एमएनएसटी स्कीम के उस डिटेल पे मैं नहीं जा रहा हूं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि किसमें 500 लगेगा, किसमें 1000, लाइक दैट कि क्या उसके फी है। बट इन ए नटसेल अगर कहूं तो यस, जो पहले आपके 10,000 लेविड होते थे वो एक नॉमिनल फी लेविड हो रहा है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इश्यूज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो जुलाई से लेकर के अब तक का रिटर्न नहीं फाइल किया, अब दो ऑप्शन होंगे, या तो रियली उस असेसी का, उस रजिस्टर्ड पर्सन का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, नहीं कोई आउटवर्ड सप्लाई है, नहीं कोई इनवर्ड सप्लाई है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। डेफिनेटली ऐसे असेसीज इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। परंतु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये भी जानते हैं कि कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसका जीएसटीएन आप मान सकते हो कि 1 जुलाई से आज तक अगर रिटर्न्स नहीं फाइल किया, तो क्या वो लाइव है, क्या एक वैलिड जीएसटीएन है? माय आंसर इज बिग नो। जैसे ही आप 6 मंथ्स तक जैसे अपने रिटर्न्स नहीं फाइल करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? सुओ मोटो कैंसिल्ड हो जाता है। एंड वंस योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन कैंसिल्ड, यू आर नॉट एबल टू फाइल योर रिटर्न्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये निकल की, आपने स्कीम तो दे दिया 1 जुलाई से लेकर के अप्रैल 21 तक फाइल करने का, लेकिन इस कैटेगरी में मोस्ट ऑफ द असेसीज, मोस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन वो लोग हैं जिनकी जीएसटीएन तो थी, लेकिन एज ऑन डेट में वो कैंसिल्ड है, और कैंसिल्ड है तो आप कैंसिल्ड का जीएसटी रिटर्न्स नहीं फाइल कर सकते। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और इसमें है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के पहले का कोई रिटर्न्स है, अगर पहले का कोई रिटर्न्स है तो यस, आप उस रिटर्न्स को डेफिनेटली फाइल कर सकते हैं, इवन इफ इट इज ए कैंसिल। लेकिन आपके कैंसिलेशन डेट के बाद के कोई रिटर्न्स फाइल नहीं होंगे। इस काउंसिल मीटिंग में भी इस तरह की डिस्कशन आई थी कि एक हम एसओपी लेके आएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर लेकर आएंगे, ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेकर आएंगे, जो ये कहता था कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटीएन कैंसिल्ड हो चुका है तो कैसे हम उसको इजिली रिवोक कर सकते हैं। ऑल्दो उन्होंने मई में एक जरूर एसओपी लेकर आए थे रिवोकेशन को लेकर के, लेकिन उस रिवोकेशन का इस जीएसटी एमएनएसटी स्कीम में बहुत कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। जैसा कि हमने अपने एग्जांपल में आपको कहा कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन 1 जुलाई 17 से अभी तक रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो बट ऑब्वियस उसके जीएसटीएन तो कैंसिल्ड है, और जीएसटीएन कैंसिल्ड है तो इस एमएनएसटी स्कीम का बेनिफिट कैसे उठा पाएगा? तो मेरा हम्बल सबमिशन है, हम्बल रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, हम्बल सबमिशन है हमारी सीबीआईसीसी ऑफिसर से कि प्लीज इसको लेकर के आप एक एसओपी जो कह रहे थे, उस एसओपी को आप जल्द से जल्द लाएं, ताकि वो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी जीएसटीएन कैंसिल्ड हो चुका है, उस जीएसटीएन को वो रिवोक कर पाए एंड आफ्टर रिवोकेशन उसको फाइल कर पाए। ये तो हमारी पहली कैटेगरी हुई कि वो एसएसी जिनके कोई ट्रांजैक्शंस नहीं थे, नहीं कोई आउटवर्ड सप्लाई है, नहीं कोई इनवर्ड सप्लाई है। डेफिनेटली ऐसे एसएसीज के लिए ये एक जीएसटी एमएनएसटी स्कीम बेनिफिटेड है, हो सकता है, सब्जेक्ट टू कि उसकी रेवोकेशन ऑफ जीएसटीएन हो जाए। अगर उसके कैंसिल्ड जीएसटीएन की रिवोकेशन फाइल नहीं होता है तो ये भी आपका बेकार है, एमएनएसटी स्कीम रहते हुए भी आप उसको फाइल नहीं कर। अब हम एक दूसरे इंपॉर्टेंट पहलू पे आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आप सभी को बीइंग अ प्रोफेशनल्स आपको बहुत ध्यान देने की जरूरी है। जीएसटी का एक सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है, जो आप सभी भली भांति परिचित भी होंगे, परिचित क्या आप इससे परेशान भी है। इनफैक्ट क्या कहता है 16 चा?
अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का कोई भी आपका आईटीसी क्लेम करना है, अवेल करना है, तो उसको लेकर के टाइम स्पेसिफाइड है। वो टाइम स्पेसिफाइड क्या है कि आपके एनुअल रिटर्न या सितंबर मंथ के जो 3B का ड्यू डेट है, बट ऑब्वियसली एनुअल रिटर्न्स तो बाद में ही फाइल करते हैं, तो हम इसको अभी इग्नोर करते हैं। हम आते हैं सितंबर मंथ के 3B का, यानी सितंबर के रिटर्न्स का जो ड्यू डेट है। बट ऑब्वियस अगर जनरलाइज बात करें तो 20th है, अगर स्टेज मैनर की बात ना करें तो। यानी 17-18 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी अगर किसी का कोई ट्रांजेक्शन है, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, वटेवर, अगर उसको वो दिखाना चाहता है, तो अगर लेटेस्ट मैं कह रहा हूँ आईटीसी अवेल करना, उसकी कोई इनवर्ड सप्लाई है, उस इनवर्ड सप्लाई को अगर वो अपने 3B में क्लेम करता है उस आईटीसी को, तो उस आईटीसी को क्लेम करने का सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में एक टाइम स्पेसिफाइड था, और वो टाइम क्या था आपका, था 20th of October 2018। अब सिमिलरली अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 18-19 में भी बात करोगे, तो 18-19 की 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 19, इसका भी क्या होगा, अक्टूबर 19 तक होगा। उसी तरह से 19-20 की बात करें, 1 अप्रैल 19 से लेकर के 1 अप्रैल 19 से लेकर के आपके 31 मार्च 20 तक। अब इसका भी टाइम क्या हो चुका था, पारो का, क्योंकि वो डेट क्या था आपका 30th October 20। इट मींस 1 जुलाई 17 से लेकर के अगर 31 मार्च 20 तक का कोई भी आपका आईटीसी था या अभी लगता है कि है, अगर आप उसको रिटर्न्स के थ्रू क्लेम करते हैं, तो वो आपके आईटीसी एलिजिबल आईटीसी नहीं होगा, वो डिसअलाउड माना जाएगा, उस पर आपको पे करना पड़ेगा। या आज आपको रिटर्न्स फाइल करने जा रहे हैं, उसमें कैश लायबिलिटी आ रही है, और उस कैश लायबिलिटी को उस आईटीसी से आप सेट ऑफ करके खत्म करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो आईटीसी आपका यूज ही नहीं हो सकता। 16(4) में वो क्या है, ऑलरेडी ब्लॉक्ड है कि आप इस क्रेडिट की टाइम को बार कर चुके हैं, टाइम बार हो चुका, आप उस क्रेडिट को अवेल नहीं कर सकते। ऑल्दो बीइंग एन एसएसी, बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन, जो कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में, जो 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, वो सभी के सभी 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस, लाइक आपके हाथ में इनवॉइस होना चाहिए, आप एक्चुअली गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड करे हो, आपका सप्लायर उस पे टैक्स पे कर दिया हो, और आपने अपने 3B के रिटर्न्स में अवेल्ड किया हो, तो आप कह सकते हो कि जो लास्ट की कंडीशंस हैं, चौथी कंडीशन अवेल्ड कर चुके, वो कंडीशन फुलफिल नहीं है, और 16(4) की इंसर्शन की वजह से आप इन सभी के सभी क्रेडिट्स को अवेल्ड नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं कोई आउटवर्ड सप्लाई अपने जीएसटीआर 1 में दिखाता हूं, तो क्या कोरस्पॉन्डिंगली जो हमारा रेसिपिएंट होगा, अब मैं सप्लायर हो गया, अब मैं अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा और 3B में भी उस आउटवर्ड को शो करूंगा, तो क्या एज ऑन डेट में मैं कोई भी जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा, तो कोरस्पॉन्डिंग क्या रेसिपिएंट को उसका क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इन नटसेल अगर मैं बात करूं, तो 1 जुलाई 17 से लेकर 31 मार्च 20 तक के बीच कोई भी रिटर्न्स आपके पेंडिंग थे और आपको लगता है इस एमनेस्टी स्कीम के थ्रू इस रिटर्न्स को फाइल करें, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, आपको किसी भी तरह का कोई क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। इसके साथ ही साथ जो हमने पहले डिस्कशन किया कि आप फाइल करने के लिए आपकी सबसे पहली कंडीशन है कि जीएसटीआर लाइव होना चाहिए, तो जो कि हम पहले ही डिस्कस कर रही, जब तक लाइव नहीं है तो कर नहीं सकते। दूसरा हमने कहा लाइव अगर हो गया तो उसमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बेनिफिटेड उन लोगों के लिए हो सकता है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी 1 अप्रैल 20 से लेकर के 31 मार्च 21 के बीच में अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड नहीं है, कोई रिटर्न्स फाइल नहीं है, इसका कोई आईटीसी है, तो डेफिनेटली आप इस आईटीसी को तो क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 16(4) की प्रोविजंस की जो ड्यू डेट है वो 20-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए क्रॉस नहीं किया है। सो इन नटसेल इस पूरी जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट बात निकल कर आए। नंबर 1 कि जब तक आपके जीएसटीएन को लाइव नहीं किया जाएगा, तब तक आप इस स्कीम को ऑप्ट ही नहीं कर सकते। तो जो मोस्ट ऑफ द असेसीज, मोस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन जिसको लेकर के इस स्कीम को लाया गया, वो आज के डेट में उस स्कीम को बेनिफिटेड ही नहीं है, बेनिफिट अवेल ही नहीं कर सकते। रीजन भी देयर जीएसटीएन आर कैंसिल्ड। नंबर 2, अगर मैं कह रहा हूं लाइव किसी की है और अगर वो आपके पीछे का कोई भी है, यानी 31 मार्च 20 के पहले का कोई भी रिटर्न्स है, आप आउटवर्ड में दिखाओगे तो आपके रेसिपिएंट को भी नहीं मिलेगा, और बीइंग अ रेसिपिएंट अगर आपका कोई क्रेडिट है तो वो क्रेडिट भी आपको अलाउड नहीं होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का बहुत ज्यादा बेनिफिट बैक डेट का तो नहीं मिलने जा रहा है,
करेंट डेट डेफिनेटली 20-21 की कोई ट्रांजेक्शन रह गई है, कोई रिटर्न्स आपके पीछे से ड्यू चला आ रहा है इस पीरियड का, तो डेफिनेटली आप अवेल कर सकते हैं। अब एक और कुछ लोगों के कॉल्स आ रहे, मैसेजेस आए कि सर जब मैं अपनी जीएसटी फाइल कर रहा हूँ, रिटर्न्स फाइल कर रहा हूँ, तो फर्स्ट मंथ में 10,000 का एक ऑलरेडी पेनाल्टी लेविड हो रहा है, लेट फी लेविड, पेनाल्टी वर्ड भी नहीं, मैं इसको लेट फी वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेट फी लेविड हो रहा है। अब इसमें कई लोगों ने कहा सर मैंने तो कस्टमर केयर को कॉल मिला, वो कह रहे पहले में लगेगा ही। अगर मैं जीएसटी एमएनएसटी स्कीम की बात करूं तो डेफिनेटली इस तरह की कोई बात नहीं कहेगी कि पहले बार में जब आप फाइल करेंगे तो 10,000 होगा। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है कि पिछला कोई रिटर्न आप फाइल करें तो नेक्स्ट मंथ की सबमिट करके छोड़िए, तो जब आप अपनी 3B के रिटर्न्स को सबमिट करके आप छोड़ दिए थे तो उतने पीरियड की जो उसकी लेट फी होगी वो नेक्स्ट मंथ में ऑटोमेटिकली क्या होगा, एड ऑन हो जाएगा। सो इस रीजन से वो 10,000 जरूर आ सकता है, लेकिन इसको छोड़ करके अगर मैं कोई और बात करें कि फिक्स्ड है कि वो पहले महीने में 10,000 आएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा आ रहा है। लास्ट में एक और आपसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करके इसको रैप अप करते हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक आरटीआई फाइल किया था और उस आरटीआई में एक चौंकाने वाली बात मुझे जो नजर आई, मैंने आरटीआई में ये पूछा था कि आप 1 जुलाई 2017 से लेकर के 31 मार्च 21 तक का बताएं कि कितना जीएसटी लेट फी आपने रिसीव किया। जब मैंने उनसे पूछा कि जीएसटी लेट फी कितना रिसीव किया तो उनका जवाब आया कि हमारे पास जीएसटी लेट फी हेडिंग नाम का कोई भी लेजर नहीं है, हम जो अपना लेजर बनाते हैं वो फी हेड से, फीस के हेड से, लेट फी नहीं है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि जब अपनी 3B फाइल करते हैं और 3B टाइम पे नहीं फाइल किया तो क्या ये फी है कि लेट फी है? मेरा ऐसा मानना है कि ये फी नहीं है, बिकॉज जब कभी भी हम रिटर्न 3B फाइल करते हैं ऑन और बिफोर या टाइम से पहले करें तो क्या कोई फी प्रेस्क्राइब्ड है क्या? जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, एमसीए के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स हम फाइल करते हैं, जब वहां फॉर्म्स बिल्कुल टाइम पे फाइल करते हैं तो एक प्रिस्क्राइब्ड फी होता है कि आप इस फॉर्म को फाइल करते हैं तो आपकी ये फी है। इवन इफ वो आप रिटर्न टाइमली फाइल कर रहे हैं, वो फॉर्म आप टाइमली फाइल कर रहे हैं, लेकिन इस पार्टिकुलर डेट के बाद फाइल करते हैं तो उस पर एक लेट फी लेविड होता है। लेकिन ऐसा अगर मैं जीएसटी में बात करूं तो ऐसा कोई फी नहीं है। अगर 3B की टाइमली फाइल करूं तो मुझे फी नाम की कोई चीज नहीं देनी होती। कोई मेरी टैक्स की अमाउंट बनती है तो डेफिनेटली टैक्स देना पड़ेगा, आईटीसी से एडजस्ट होगा तो हो सकता है आईटीसी एडजस्टेड हो, लेकिन फी नाम का नहीं है। लेकिन जवाब क्या आया कि नहीं, यहाँ पे हमारे पास फीस हेड है, जीएसटी लेट फी नहीं है। तो मेरा मानना है कि जीएसटी में फी नाम का तो कोई कलेक्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि 3B या जो भी और भी रिटर्न्स डिफरेंट प्रेस्क्राइब्ड है उन सभी रिटर्न्स का कोई एज सच फिक्स्ड फी नहीं है। फी हमेशा वही है जो लेट फी है, मींस पेनल प्रोविजन से आप ऑन और बिफोर द ड्यू डेट जो प्रिस्क्राइब्ड है डिफरेंट रिटर्न्स के, उस ड्यू डेट तक नहीं करते तो आपके ऊपर एक पेनल प्रोविजन लगाया जाता है जिसको हम जीएसटी लेट फी कहते हैं। एनीवे, ये मेरा ओपिनियन है कि इस तरह की फीस हेडिंग नहीं होनी चाहिए, ये लेट फी होनी चाहिए। फी तभी हो सकता है जब रियली एक नॉमिनल फी हमारे रिटर्न्स पे लेविड होता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पेंडेमिक पीरियड में अगर बात करूं तो पिछले साल से लेकर के फरवरी तक का उन्होंने डेटा दिया, मार्च का उनके पास डेटा अवेलेबल नहीं था। यानी कि पिछले अगर कहूं मैं 1 अप्रैल से लेकर के आपके 28 फेब तक की जो फिगर आई उसमें 1500 करोड़ की, और टोटल जो फिगर आया अराउंड 6500 करोड़। यानी 1 जुलाई 2017 से लेकर के आपके फेब 2021 तक जो टोटल जो उनको फीस कह रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये फी नहीं है, ये जीएसटी लेट फी है, जो लेट फी रिसीव किया उन्होंने अराउंड 6500 करोड़। एंड डेफिनेटली हमने एक सीबीआईसी से मांगा था तो इट इज जस्ट इक्विवेलेंट एसजीएसटी भी होगा, तो कह सकते हो कि 1300 करोड़ की जीएसटी लेट फी की रिकवरी हुई है 1 जुलाई 17 से लेकर के कब तक, फरवरी 2021 तक। सो मेरा मानना है कि पहली बात ये फी नहीं होना चाहिए, जीएसटी लेट फी होना चाहिए। और जो इनकी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे किया आईटीसी को लेकर के, इस बात का जरूर आप रिटर्न्स फाइल करने में ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।